फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक स्टोरी लेके आई हूँ। एक नांगेली नामक लड़की की, जो कि साउथ की स्टोरी है, केरल की, काफ़ी पुरानी। मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ। आज मैं आपसे बात करेंगे सामाजिक भेदभाव के कुछ उदाहरण की, कि ये सामाजिक उदाहरण कैसे काम करता है हमारे समाज में। कि आजकल के लोगों को लगता है कि भेदभाव कैसे हो सकता है या कैसे हो सकता था। अगर भेदभाव हुआ था उनके साथ, तो उन्होंने उसका पुरज़ोर विरोध क्यों नहीं किया? उन्हें लड़ना चाहिए था। बहुत बातें हैं। तो मुझे लगा कि समाज में सामाजिक भेदभाव कैसे काम करता है, ये आपको मैं बताऊं, आपको कुछ एग्ज़ाम्पल दूं, जिससे आगे समाज में ऐसा ना हो। चलिए शुरू करते हैं। एक एग्ज़ाम्पल है, सच्ची घटना है भारत में, केरल राज्य की। एक बहुत ही विचित्र एग्जाम्पल है। आज मैं जिस एग्जाम्पल की बात कर रही हूँ बहुत ही विचित्र है। आप उसे इंटरनेट पे भी पढ़ सकते हैं। पढ़िए, सर्च कीजिए, समझिए उसे, इतिहास को जानिए। केरल में एक इलाका है, त्रावणकोर। कौन सा इलाका है? त्रावणकोर। कहाँ पर? केरला में। वैसे आज ये केरल के अंदर, केरल का पार्ट है त्रावणकोर, बट बहुत समय पहले, ये आज़ादी से पहले की बात है, तब ये केरल का पार्ट नहीं हुआ करता था। ये इसका खुद का एक साम्राज्य था। यहाँ खुद एक रूल्स थे। यहाँ राजा खुद रूल्स बनाते थे और सब फॉलो भी करते थे। भेदभाव सिस्टम था। आप सभी ने सुना होगा, जो कि आज़ादी के बाद से केरल राज्य में शामिल हुआ, त्रावणकोर इलाका। उससे पहले ये नहीं था। आपको जान के बहुत ही हैरानी होगी, बहुत आश्चर्यचकित होगा कि ये जो कानून है निम्न जाति का, ये 1924 में पूरी तरीके से ख़त्म हुआ। बहुत हैरानी करने वाली बात है। मैं आपको बता दूं, उस समय पर निम्न जाति के महिलाओं और पुरुषों को एक विशेष प्रकार का टैक्स देना होता था। एक विशेष प्रकार का टैक्स देना होता था, जिसमें पुरुषों को सर झुका के चलना होता था। वो एक स्पेशल इम्प्रेशन नहीं दे सकते थे, एक अलग नहीं लग सकते थे सबसे। उन्हें सर झुका के चलना होता था, यानी कि उन्हें हेड टैक्स देना होता था अगर वो सर झुका के नहीं चलते हैं तो। ये आपको इतना अजीब नहीं लगेगा, बट महिलाओं को ब्रेस्ट टैक्स देना पड़ता था। ये काफ़ी अजीब है निम्न जाति के लिए। एक महिला थी, नांगेली जिसका नाम था। वो एक बहुत ही दलित जाति की थी और उसने ब्रेस्ट टैक्स देने से मना कर दिया। उसने कहा कि मैं अपने स्तन को ढककर चलूँगी, मैं वस्त्र धारण करूँगी पब्लिक प्लेस पे भी। तो इससे काफ़ी हलचल हो गई, राज्य में क्रांति होने लग गई। उच्च जाति के लोगों को के अंदर मान सम्मान वाली बात थी कि बताओ कैसे मना कर रही है, हमारी बराबरी कर रहे हैं। उसके बाद राजा ने अपने इनकम टैक्स ऑफिसर को नागली के घर भेजा और कहा कि टैक्स वसूल करके लेके आओ। वो लोग गए। जाने के बाद एक टैक्स को कैसे वसूला जाए, एक बहुत ही अद्भुत, एक बहुत ही अलग सा नियम था कि केले के पात्र में, केले के पत्ते पर टैक्स दिया जाता है। केले का पात्र रख दिया गया उसके घर के सामने और बोला गया कि टैक्स पे करो। अगर तुम
ऐसे चलोगे तो पब्लिक प्लेस में अगर आप स्तन को नहीं मतलब ढक कर चलोगे तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, अगर आप रूल्स फॉलो नहीं करोगे तो। लड़की ने साफ मना कर दिया। वो घर के अंदर गई, चाकू से उसने अपने स्तनों को काट लिया दोनों, और उस केले के पात्र में लेकर आई और दे दिया। काफ़ी रक्त बह जाने के कारण उसकी उसी समय मौत हो गई। और उस समय भी क्रांति होने लगी। काफ़ी हड़कंप मच गया, जिस वजह से राजा को उस दलित जाति पर से वो कर हटाना पड़ा। आप देख सकते हैं, औरतों को समाज में हेय दृष्टि से देखे जाने वाले, उन्हें बेइज्जत करने और उनकी असमत का मजाक उड़ाने और उनके स्तन पर टैक्स लगाने के खिलाफ नागली ने अभूतपूर्व और साहसिक कदम उठाया। ये एक बहुत ही सोचने वाली और दिल दहलाने वाली बात है। दरअसल 19वीं शताब्दी में केरल के त्रावणकोर, जैसे कि मैंने आपको बताया, के शासनकाल में निम्न जाति दलित वर्ग नायर की महिलाओं को कमर से ऊपर बदन को कपड़े से ढकने का अधिकार नहीं था, यानी उन्हें अपना स्तन खुला ही रखना होता था। अगर वो ऐसा नहीं करती हैं तो उनको टैक्स पे करना होता, और इतने पैसे नहीं थे उनके पास कि वो टैक्स पे कर सकें। ये महिलाएं अर्ध नग्न अवस्था में ना रहकर यदि कपड़े से अपना स्तन ढकती थीं तो उन्हें ब्रेस्ट टैक्स देना होता था। जी हाँ, ब्रेस्ट टैक्स, जिसे मूलकर्म कहा जाता था। यह बात और ज़्यादा शर्मिंदा करने वाली है कि यह ब्रेस्ट टैक्स महिलाओं के स्तन के आकार के आधार पर लिया जाता था। आप सोच सकते हैं कि कितना विचित्र नियम था, इतना गंदा कानून। नागली की जब मौत हो गई तो क्रांति होने लग गई राज्य में। फिर राजा को विचार करने के बाद, काफ़ी समय बाद राजा ने आदेश दिया कि आप उस जाति के लोग अपने शरीर को ढककर चल सकते हैं, सिर्फ लेकिन उसी जाति के लिए। वहाँ और भी जाति थे, जिसमें से एक था नडार जाति। ये भी आज के समय ओबीसी कहते हैं इन्हें। उसी समय कैथोलिक यानी कि ईसाई धर्म भारत में आया था, और इन लोगों ने, नडार लोगों ने उस धर्म को अपना लिया और उन्हीं की तरह वेशभूषा में रहने लग गए, कपड़े सब पहनने लग गए। उन्होंने कल्चर छोड़ दिया। फिर दोबारा क्रांति हुई। उच्च जाति के लोगों का कहना था कि बताओ, ये हमारी बराबरी कर रहे हैं, इनके ऊपर नियम लागू होने चाहिए, इनको सज़ा मिलनी चाहिए। ये जो कहानी है 1802 या 1803 से शुरू हुई है, आप इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं। और उसके बाद ये होते होते 1859 में नडार जाति की 2 महिलाओं को फांसी पर चढ़ा दिया गया, फांसी दे दी गई। फिर दोबारा विद्रोह हुआ और राजा को ये नियम हटाना पड़ा, लेकिन उन्होंने ये कहा कि उच्च जाति की महिलाओं की तरह आप वेशभूषा नहीं रख सकती, आप उनसे अलग स्टाइल अपनाइए, लेकिन ये इतना मैटर नहीं करता जितना कि वस्त्र ना पहनना मैटर करता है। मेरा आपसे शेयर करने का सिर्फ यही मतलब था कि आप इस इतिहास के बारे में जानें और समझें उसे, फिर अपनी धारणा रखें। ये सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस से था।